यस्वीयान्गत साधनान्न घटयन्नानापराधान् परान् एकेनैव कृपासुता जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यद्गौरतां तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत्बालमालं कृतस्वस्वामिन्या स्वस्मितास्यमुल्ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदस्वर्गात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते श्रीविषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुक्कोयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं पुस्तके राजतां मम प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं। जगद्गुरु श्रीवल्लभ प्रभु के चरणारविंद में नमन करते हुए परमादरणीय पितृचरण के नमों में नमन करते हुए चिरंजीव प्रिया राजा उपस्थित सभी भाग्यवान वैष्णवजन आज समय का काफी संकोच है। शयन के क्रम प्रारंभ हो गए हैं, अपने शयन के दर्शन खुलेंगे। विशेष उपक्रम का भी समय है नहीं। पिछली बार हम उपस्थित नहीं थे तो उसका श्रवण किया। पंचम शिक्षा पत्र प्रारंभ हुआ था और संपूर्ण भी हुआ। छोटा क्योंकि छोटे ही 10 श्लोक हैं उसमें कुल। इस शिक्षा पत्र में चरण सर्वप्रथम जो भावनीय स्वरूप है भगवान का और साथ साथ में क्रियात्मक स्वरूप, उसका आप वर्णन करते हैं। तत्पश्चात दैन्य क्या है, ताप भाव क्या है, विरह भाव क्या है, दैन्य की सिद्धि कैसे होती है, ताप कैसे हमारे हृदय में बढ़ता है, श्री वल्लभाचार्य का क्या तापात्मक स्वरूप है, और दैन्य ही एकमात्र भगवत प्राप्ति में साधन है। और इन सबका निचोड़ श्री वल्लभाचार्य के चरण कमलों का आश्रय जब हो तब हमको इसकी प्राप्ति हो। तो सर्वप्रथम आज्ञा करते हैं आप कि सदा विरह भावे न भावात्मा भाविताम हरि कृष्णे हृदय देशस्थः स्वामिनी नाम कपानिधि। कृष्णो है, इसमें शुद्ध है। और रायचरण आज्ञा करते हैं कि भाई जो भावात्मा भगवान है, इसमें हरि और कृष्ण दोनों नाम के संबोधन आप क्या हैं। हरि है वो दुख हरता है और कृष्ण है वो रसात्मक पुरुषोत्तम है, रसदान करने वाले हैं। जो भावात्मा भगवान है उनकी भावना हृदय में करे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई भगवान भावात्मा ही है तो जो लीला कर रहे हैं, हमको दर्शन हो रहे हैं, क्रिया हो रही है, वो क्या है? क्या वो अलग है? तो राजन आज्ञा करते हैं कि आपके 2 स्वरूप हैं। जो मथुरा में प्रागट्य हुआ, वसुदेव जी पधरा के लाए यहाँ पर, वो क्रियात्मक स्वरूप। जो यशोदा जी क्या प्रागट्य हुआ
वो भावात्मक स्वरूप। भगवान ने दोनों स्वरूप से ब्रज में लीलाएं की, तो जो भावात्मक स्वरूप है, भावात्मक पुरुषोत्तम, इसलिए कहा जाता है कि भाई सेवा और भावन, राजन में आज्ञा करते हैं कि जो सेवा करे वो बाल भाव से, भावन हो वो किशोर भाव से। इसलिए दोनों लीला प्रकट है। सब जगह लगभग जितने निधि स्वरूप विराजते हैं वहां पर विशेष करके नंदालय की लीला ही प्रकट है। केवल श्रीनाथ जी में आप निकुंज नायक हैं, भावात्मक स्वरूप। इसीलिए सेवन जो हमें सेवा करनी है वो नंद घर में करनी है उस भाव से, परंतु जो भावन करना है वो निकुंज की भाव से है। उसमें वृंदावन में जो आप पधारते हो, निकुंज आदि की लीला आप करते, उससे प्रभु का भावन, वो स्वामिनी नाम कृपा निधि, वो कैसे होगा कि स्वामिनी जी की कृपा से ही हो सकता है, आगे किसी का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि उस ताप को देने वाली स्वामिनी जी ही है, तो स्वामिनी जी कृपा करेंगी, ठाकुर जी की कृपा भी नहीं चलेगी वहां। ठाकुर जी की कृपा करना होगा तो स्वामिनी जी से पहले पूछेंगे, तब उस जीव पर कृपा होगी, तो वो उनकी कृपा से ही हो सकता है। फिर दूसरा श्लोक आता है, अस्माकं भाग्येन अस्माकं अतिभाग्येन तदास्यं वह्निरुद्गतः अतः शीतल भावोस्मिन् मार्गे नैवोपि युज्यते। इसीलिए हरायचरण का तो आपका मुख्य वही, उसी पे जोर है विप्रयोग, सतत विप्रयोगात्मक स्वरूप का चिंतन, सतत विप्रयोग की स्थिति, वही आपका मूल लक्ष्य है। इसलिए यहाँ पर आज्ञा किया कि वही जो भावात्मक स्वरूप का भावन करे। इसलिए हम सबों के अति भाग्य से तदास्यम वह्निरुद्गतः, इसीलिए सभी के भाग्य से, देवी जीवों के भाग्य से, इसमें और भी कई अर्थ आ सकते हैं कि प्रभु के आस्ते रूप वह्निरुद्गतः, भगवान का जो मुखारविंद है, आस्य है, मुखारविंद है, वहां पर वह्नि का स्थान है। क्योंकि स्मृति वचन भी है कि मुखम अग्निरिद्ध, मुख है वहां पर अग्नि रहती है। इसलिए वल्लभाचार्य का जो प्रागट्य है भगवान के मुखारविंद, मुखारविंद के अंदर अग्नि, उस अग्नि से श्री वल्लभाचार्य का प्रागट्य है। इसलिए इस मार्ग में, क्योंकि ये तापात्मक मार्ग है, प्रागट्य भी तापात्मक है, इसलिए यहाँ पर शीतल भाव का कोई भी स्थान नहीं है। शीतल भाव अर्थात कि हमें सतत प्रभु के चिंतन, प्रभु हमें कब प्राप्त होंगे, प्रभु की सेवा हमें कब प्राप्त होगी। भले हम नित्य सेवा कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमेशा ताप हमारे हृदय में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ठंडे पड़े हैं, सेवा मिल रही है हाँ, पर उसी में नहीं है, ये नहीं। सेवा मिल रही है तो भी और विशेष रूप कब दान करेंगे, हमको इसकी कब प्राप्ति होगी। सतत हमारे अंदर वो उष्ण भाव, विरह भाव जागृत रहने चाहिए, शीतलता नहीं, क्योंकि आचार्य का स्वरूप भी वही है। फिर ताप भाव परम दैन्यम प्रकाशयति सर्वथा। ताप भाव किस प्रकार से? परम दैन्यम प्रकाशयति सर्वथा। परम दैन्य यहां पर कहा है,
दैन्येन दया दीन बंधुम प्रादुर्भवत्य सौ। जब हमारे अंदर ताप होगा तब दैन्य आएगा। जब तक ताप नहीं होगा, जैसे वही भक्तों को हुआ राजपंच अध्याय में, प्रभु अंतर्ध्यान हुए, अहंकार था इसलिए प्रभु अंतर्ध्यान हुए, उनको ताप हुआ। फिर ताप होने के बाद जब गोपी गीत हुआ, उसके बाद भी प्रभु नहीं पधारे, तब रोदुस्वर्ण राजन हुआ। तब उनके जितने दोष थे उस ताप बढ़ा, प्रभु के दर्शन का ताप, मिलन का ताप, तब उनके जितने दोष थे वो सब दोष भस्म हो गए। तब क्या रह गया कि नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्। आचार्य वहीं पर पंक्ति देते हैं आप, भक्तानाम दैन्यमेवेकम, एकमात्र दैन्य, वो दैन्य ही था कि जिससे साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। साक्षात मनमथ वहां प्रभु पधार गए, केवल दैन्य हुआ तब। तो जब ताप होगा तब दैन्य होगा, और जब दैन्य होगा तो प्रभु कौन है कि दीन बंधु है, उन दीनों के बंधु। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये दैन्य क्या है। ये दैन्य लौकिक में नहीं कि हम पैसे से वो हो गए तो दैन्य हो गए, हमारे पास कोई चीज थी वो हमसे छिन गई तो हमारे पे दैन्यता आ जाती है, ऐसे कई लौकिक में होता है, वो दैन्य नहीं। प्रभु के विरह में तपित होकर प्रभु की प्राप्ति, उनको प्राप्त करने का दैन्य। जब हमारा सब साधन, वहां पर हम सब साधन रहित हो जाए, प्रभु की प्राप्ति के लिए देना लौकिक दैन्य होगा, तब प्रभु प्रकटेंगे। आप प्रकटेंगे ही क्योंकि आप दीन बंधु हैं, फिर आप उसका सहन नहीं कर सकते, वास्तविक दैन्य होगा, प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। फिर आगे आज्ञा करते हैं कि ये सब प्राप्ति कैसे हो, ये सब किस प्रकार से मिले। कुछ लोग गड़बड़ छप गया है ऊपर नीचे। तदीया दुर्लभाचेषु श्री भागवत सेवनम अथवा दैन्य भावेन स्मर्तव्य सरतम हरि, जो श्लोक आए। तो वहां पर फिर विशेष समय भी नहीं है, तो अगर हमको दैन्य प्राप्त न हो पाए, विरह भाव न मिले तो क्या करें। हमने बताया कि भाई तदीया दुर्लभाचेषु, पहले श्लोक में था कि तदियों का सेवन करे, आचार्य चरण के चरण कमल का आश्रय करे। तब अगर वो भी ना मिले, तदी भी नहीं मिले, तो क्या करे। श्री भागवत सेवनम, श्रीमद् भागवत का सेवन, सुबोधनी जी सहित, इसलिए सेवन कहा है, केवल श्रवण नहीं कहा, सेवन है भागवत का, रसात्मक स्वरूप है, साक्षात श्री गोवर्धन धन का स्वरूप है, तो उसका सेवन करे श्रीमद् भागवत का। अथवा दैन्य रूप से वो भी नहीं मिले, भाई किसी को नहीं आता है, संस्कृत का अभ्यास नहीं है, नहीं देख सकता, तो दैन्य भाव से प्रभु का सतत स्मरण करे, प्रभु हमें आपका दर्शन देंगे। और ये दैन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। स्वामी, क्योंकि वो गुरु है, हमारे पुष्ट मार्ग की गुरु कौन है, बड़े भक्त हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भावना की, उसी भावना से हमें दैन्य करना है। फिर बताते हैं कि भाई साथ साथ में बहुत फिर कर्तव्य, बहुत फिर नहीं कर्तव्य, क्षोभो मनसि सर्वथा अस्मिन् मार्गे तथैव अस्ति तथैव फल सन्निधि। कि भाई जब हमको ये भागवत का सेवन भी हम नहीं कर पा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, परंतु तदाश्रयस्य सिद्धिस्तु तद्वाक्य परिनिष्ठया, श्री आचार्य चरण का जब आश्रय हो जाएगा तब हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। परंतु उनका आश्रय कब होगा कि जब हमें उनके वाक्य पर निष्ठा होगी,
आचार्य के वाक्यों पर, के ग्रंथों पर, उनके आज्ञाओं पर हम पूर्ण निष्ठ होंगे कि वल्लभाचार्य ने आज्ञा की है तो वो पत्थर की लकीर है, वो होना ही है। हमको पूर्ण विश्वास होगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा कि लौकिक में हम हैं तो आचार्य की आज्ञा, इसलिए आचार्य आज्ञा करते हैं कि लौकिक में रहना है तो लौकिक भी करे। क्यों? लौकिक छोड़ेगा तो जो दूसरे लौकिक के जीव हैं वो उसको बोलेंगे, उससे क्या होगा कि हमको क्रोध आएगा, हमारा मगज खराब होगा, तो उससे हम लौकिक में फंस सकते हैं। इसलिए उनको दिखाने के लिए लौकिक थोड़ा कर ले, मन में क्षोभ ना लावे। उससे क्षोभ उत्पन्न होगा, इसने ऐसे बोल दिया, वैसे कर दिया, तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। इसलिए दिखाने के लिए लौकिक भी करे, परंतु केवल दिखाने के लिए, कापट्य से, परंतु हमारा मन की स्थिरता केवल अलौकिक में हो, आचार्य के वचनों में हो। फिर चले चले आज्ञा करते हैं आप में कस्माक न्यूनतैवासीन यद गुण नहीं एतावती हरि कृष्ण पूरेश्वरी। हमारे न्यूनतैवासीन यद गुण नहीं, इस प्रकार के जो हरि और कृष्ण वो पूरेश्वरी, प्रभु क्योंकि दुख के हरता है तो हमारा विरह जब देखेंगे तो अवश्य ही, भले हमारे में न्यूनता है, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु प्रभु हरि है और कृष्ण, इसलिए यहाँ पर दोनों नाम दिया कि हमारे दुखों का हरण अवश्य करेंगे और साथ साथ में हमको रसदान भी आप करेंगे। इसलिए विशेष न कहते हुए मुख्य विरह ताप सतत हमारे मन में बना रहे, यही राजचरण का मुख्य उद्देश्य है कि हम सतत प्रभु के सेवा के लिए, उनके नाम के लिए हमेशा अग्रसित रहें, उसको कभी छोड़े नहीं कह के। अब छठा शिक्षा पत्र आज प्रारंभ करेंगे अपन विष्णु को। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरात महद हृदयांतकारम यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धधिकृतेन शिव शिवो भूत् ध्यातुर्मनश्रमल शैल सृष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णव जन, आज जैसा कि बाबा साहब ने बताया, आज अपना छठा शिक्षा पत्र प्रारंभ होगा। 5 शिक्षा पत्र तक अपना हो चुका है। पिछला प्रसंग जो संबंध था वो बाबा साहब बता चुके हैं, इसलिए उसको नहीं हम लेते हैं, क्योंकि आज समय भी कम है, शयन के दर्शन खुलेंगे। षष्ठम शिक्षा पत्र में पहले भी हमने बताया था प्रारंभ में ही कि इस शिक्षा पत्र के समय तक श्री गोपेश्वर जी के बहू जी का लीला प्रवेश हुआ, उसके बाद का यह पत्र है। ये पहले भी हमने शुरुआत में बताया था।
5 शिक्षा पत्र लिखे गए। उसके बाद श्री गोपेश्वर जी के बहू जी लीला प्रवेश हुए, तब ये 6ठा शिक्षा पत्र आपने प्रकट किया। इसमें कुछ ऐसा भी मानते हैं इतिहासकार कि शिक्षा पत्र तो पूरे आपने प्रकट कर दिए थे, क्योंकि कि आपको जानकारी थी, आप त्रिकालज्ञ थे, इसलिए आपने इस शिक्षा पत्र में ये बात भी सम्मिलित कर ली। ऐसा भी कई इतिहासकार मानते हैं। क्यों कि शिक्षा पत्र जो भी आते थे वो गोपेश्वर जी पढ़ते नहीं थे, यों क्यों लेकर आले में रख देते थे। आज भी वो आला है, उसमें रख देते थे। बाद में हरजीवन दास भाई ने ये प्रसंग होने के बाद, बहू जी की लीला पधारने के बाद, जब आप के सब लौकिक वैदिक कार्य निवृत्त होने के बाद, जब भी आपको बहुत विरह में आप विराजते थे, 3-4 दिन तक सतत विरह में आप विराजे, तब हरजीवन दास भाई ने विनती किया कि कृपानाथ, जो पत्र हरिराय चरण के आए उनको आप खोल के तो देखो, तो आपको कुछ इसमें आनंद आवे। उसके बाद आपने पत्र खोल के देखना प्रारंभ किया और उस पर लिखना भी आपने प्रारंभ किया। ये इतिहास का विषय है। तो इस तरह से 6ठा शिक्षा पत्र श्री गोपेश्वर जी के बहू जी के लीला प्रवेश से संबंधित है, और उसमें आपने ऐसे कष्ट जब आते हैं तो उन कष्टों के समय हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या कर्तव्य करना चाहिए, उसका निर्देशन आप इसमें कर रहे हैं। मूलभूत में इस शिक्षा पत्र का जो तात्पर्य वो गोपेश्वर जी बता रहे हैं कि अब 6ठे शिक्षा पत्र में भक्तन के अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति भगवान ही करत हैं, यह निरूपण है। मूल विषय यह है कि इस शिक्षा पत्र का मूल विषय क्या है कि भगवान प्रत्येक जीव मात्र के और भक्त के विशेषकर उसके अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट माने दुखद और इष्ट माने सुखद, उसकी प्राप्ति प्रभु आप कराते हैं, उस जीव का हित को ध्यान में रखते हुए। इसका मूल विषय, इस पूरे शिक्षा पत्र का मूल विषय यही है। प्रथम श्लोक से आप प्रारंभ करते हैं कि ग्रहभंग समाचाराः श्रुताः श्रुति विषायिताः तदर्थम लिखिते किंचित समाधानाय चेतसः। सामान्य सीधा सीधा अर्थ इसका करें तो ग्रहभंग समाचाराः, ग्रह भंग के समाचार, आपके बहू जी के लीला प्रवेश के समाचार, श्रुता सुने गए। क्या हुआ सुनने से, कैसे थे वो कि श्रुति विषायिता, मानो किसी ने कर्ण के अंदर जहर घोल डाल दिया हो, मानो किसी ने कान के अंदर जहर डाल दिया हो, ऐसा है समाचार हमको सुनने से अनुभव हुआ। तदर्थम, इसीलिए उसकी निवृत्ति के लिए, उसमें शांति के लिए, उसके समाधान के लिए, तदर्थम लिखिते किंचित, उसके समाधान के लिए कुछ हम यहाँ पर कह रहे हैं, हमारे द्वारा लिखा जा रहा है, समाधानाय चेतसः, चित्त के समाधान के लिए। ये पुरानी परंपरा रही, आजकल तो अब सब व्हाट्सएप का जमाना आने से सब परंपराएं खत्म हो गई। प्राचीन परंपरा रही कि जब इस तरह का कोई संदेश पत्र आता था, उसको संदेश पत्र कहा जाता है, दुखद समाचार का। जब संदेश पत्र आता था तो उसका समाधान पत्र लिखा जाता था। ये प्राचीन परंपरा रही। जब संदेश पत्र आवे तो जिसके पास पहुंचे वो उसका समाधान पत्र वापस लिखे, उसमें वो अपने ढंग से उसके लौकिक दुख की शांति के लिए अपने ढंग से सब बातें लिखता रहा।
ये तो एक लौकिक विषय हो गया। यहाँ पर दोनों स्वरूप अलौकिक हैं। हरिराय चरण भी अलौकिक स्वरूप हैं, श्री गोपेश्वर जी भी अलौकिक स्वरूप हैं, और जो लीला में प्रवेश हुए हैं वो भी अलौकिक स्वरूप हैं। इसलिए यहाँ जो समाधान है वो अलौकिक भाव का ही समाधान है, यहाँ लौकिक भाव का समाधान नहीं है। इस बात को हमको ध्यान देना है। तो ग्रहभंग समाचारा, यहाँ बहुवचन का प्रयोग आपने किया है। कई लोगों से सुने गए, नहीं समाचार सुनते हैं हम, क्योंकि उस समय तो दूर दूर बिराजते थे। तो ग्रहभंग समाचारा श्रोता, हमारे द्वारा सुने गए। अच्छा होता हम उस समय वहां होते, परंतु हम वहां नहीं हैं, हम बहुत दूर हैं। उस समय कोई प्लेन थोड़ी था कि फट प्लेन पकड़ के पहुंच जाओ, बहुत दूर है। तो जब वो समाचार हमने सुने तो श्रुति विषायता, श्रुति कटु जिसको कहते हैं, हमारे कान के लिए विषरूप समाचार थे। वो विषरूप समाचार हमारे कर्णों में पड़े। जब वो विषरूप समाचार हमारे कर्ण में पड़े तो उसके समाधान के लिए तदर्थम लिखिते किंचित, हम लिख के ही उसका समाधान कर सकते हैं, हमारी उपस्थिति दे सकते हैं। समाधानाय चेतसः, आपके चित्तों का, चित्त की और सबके चित्तों के समाधान के लिए हम कुछ समाचार यहाँ पर लिख रहे हैं। ये प्रथम श्लोक से इसका प्रारंभ है। अब दूसरे श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि इसका समाधान क्या। तो अब समाधान की प्रक्रिया आगे शुरू होती है कि सदा यशोदा तनुजो द्विभुजः सुद्विजद्वयः सरोजास्य स्रवल्लालः स्मर्यताम आर्यवंशजः। सबसे पहला आपने समाधान ये दिया कि देखो, सबसे पहले भगवत स्मरण करो, और इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। सदा यशोदा तनुजो, नित्य प्रति यशोदा जी के पुत्र, जो कैसे हैं कि द्विभुजः, दो भुजा वाले हैं, और सुद्विजः, सुंदर, जिनके दो दांत आए हुए हैं, बाल्य अवस्था का स्वरूप है। सुद्विजः सुद्विजद्वयः, दो दांत जिसके सुंदर प्रकट हो गए हैं, ऐसे जो श्री यशोदा जी के पुत्र हैं, दो भुजा वाले, उनका स्मरण करो। सरोजास्य श्रवल्लालः, और कैसे हैं कि सरोजास्य, सरोज माने कमल, कमल के समान जिनका मुख है, आस्य माने मुख है, उस मुख से श्रवल्लालः, लार गिर रही है। बालक का स्वरूप है ना, बिल्कुल गोद के बालक का, स्तनपान करने वाले बालक का लार गिर रही है। ऐसे आर्यवंशजः, आर्यवंश में प्रकट ऐसे प्रभु का स्मरण करो। स्मर्यताम, इसका यही एकमात्र समाधान है, और दूसरा कोई समाधान नहीं है मोटे रूप में। अब यहां पर आप आज्ञा कर रहे हैं कि सदा यशोदा तनुजो, सदा नित्य प्रति, उसमें कोई बंधन नहीं दिया है। भगवत स्मरण के लिए कोई मर्यादाएं नहीं है, वो स्वयं भी अमर्यादित है और उसका स्मरण भी अमर्यादित है। उसके लिए कोई मर्यादा बाधक नहीं हो सकती। तुम शुद्ध अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, उठते बैठे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्मरण उनका बना रहे। जिस प्रकार हमको समझने के लिए हम कुछ भी काम करें, हमको लौकिक का स्मरण नहीं बना रहता है, बना रहता है कि नहीं बना रहता है। हम सेवा भी करें तब भी लौकिक बात दिमाग में घूमती रहती है, उसमें कहीं कोई बंधन है? कोई बंधन नहीं है। तो वो तो आफत करने वाली चीज है। हमको वस्तुतः जो बंधन मुक्त करने वाला स्मरण है, बंधन मुक्त करने वाला जिसका नाम है,
उसका बंधन मुक्त होकर ही स्मरण करना चाहिए सदा नित्य प्रति। यशोदा तनुजः, यशोदा जी के पुत्र, वही तो यश दे सकता है। यशम ददातीति यशोदा, जो यश को देने वाली है ऐसे जी यशोदा जी है। भगवत नाम ही यश देता है, दूसरी चीज यश नहीं देती है। ऐसे उनके पुत्र का जो कैसे हैं, द्विभुजः समबाहुभ्याम धमति संपतत्रयी द्यावा पृथिव्याम द्यावा भूमि जनयन एक देवः, ये वेद मंत्र है। सुद्विजः द्विभुजः, उनकी दो भुजाएं कैसी है कि समबाहुभ्याम धमति संपतत्रयी, यहां दो द्विवचन दिया है। वो देव पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म, ये वेद का मंत्र है। पुरुष सूक्त में है ना कि मैं, हाँ पुरुष सूक्त में है मंत्र आता है। पूरा मंत्र पहले सुन गई है, पहले से भूल रहे हैं। समबाहुभ्याम धमति संपतत्रयी द्यावा भूमिम जनयन एक देव, एकमात्र वो देवता जो है जो आकाश से लेके पाताल तक का उत्पन्न करने वाला है। वो जो समबाहुभ्याम धमति, दो अपनी भुजा वाला है, ऐसे उसका स्मरण हमको करना है। और कैसा है कि सुद्विजद्वयः, सुंदर दंत पंक्ति, दो दंत पंक्ति जिसकी प्रकट हो गई है, ऐसा सुंदर स्वरूप है, बाल्य स्वरूप जिसका, उसका हमको स्मरण करना है। तीसरा क्या बात है कि सरोजास्य श्रवल्लालः, सरोज रूपी मुखकमल आपका जो है उसमें से जिनकी लार टपक रही है, ये बड़ा गंभीर विषय है। ठाकुर जी कोई लौकिक स्वरूप नहीं है, इस बात को समझो। वो कोई लौकिक बालक नहीं है कि जैसे लौकिक बालक के मुंह से लार टपकती ऐसे उनके मुंह से भी लार टपके, तुम पूछते रहो, ऐसा नहीं है। ये तो अलौकिक स्वरूप है। इनकी प्रत्येक प्रक्रिया कोई न कोई गंभीर अर्थ रहस्य लिए हुए है, ऐसे नहीं है। और हर्राय चरण भी यहां जो वर्णन कर रहे हैं वो भी बड़ी गंभीर तात्पर्य को लेकर आप वर्णन कर रहे हैं। सरोजास्य श्रवल्लालः, बालक होता है उसकी लार बालक निकालता नहीं है, स्वतः निकलती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप का हमको स्मरण करना है कि जो स्वरूप अधरामृत का दान करने में अति उदार है। अर्थ यहां ये लेना है हमको, अधरामृत का दान करने में वो अति उदार है, इसलिए अधरामृत का दान करेंगे, उसमें कष्ट करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सरोजास्य श्रवल्लालः स्मर्यताम आर्यवंशजः, ऐसे आर्यवंश में उत्पन्न जो प्रभु हैं उनका हमको स्मरण बराबर करते रहना है। स्मरण हमको बराबर करते रहना है। यहाँ पर आर्यवंशज कहकर कुल की श्रेष्ठता आपने बताई है। और श्री गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर 3 कुल प्रसिद्ध हैं और 3 अवतार प्रसिद्ध हैं। त्रेता में दशरथ जी के घर श्री रामचंद्र जी अवतार श्रेष्ठ है। तिनको कुल रघुकुल वो प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ है। द्वापर में श्री यशोदा जी के पुत्र श्री कृष्ण, तिनको कुल यदुकुल, यदुकुल श्रेष्ठ है। और कलयुग में श्री आचार्य चरण, उनको कुल वल्लभ कुल, ये कुल सबते श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ तो कह दिया, और क्यों श्रेष्ठ है भाई? दूसरे कुल क्यों श्रेष्ठ नहीं है?
दूसरे भी तो कुल हैं, उनको क्यों श्रेष्ठ नहीं कहा है? ये 3 कुल इसलिए श्रेष्ठ हैं, इन तीनों कुलों में जो प्रागट्य हुए हैं वो प्रागट्य केवल और केवल भक्तोद्धारार्थ ही हुए हैं, और कोई उनका अपना स्वार्थ नहीं है। भूय भक्ति प्रचारी का कृते स्वान्वय कृत, श्री सर्वोत्तम में नाम आता है। भूमि पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार, एकमात्र भक्ति का प्रचार करने के लिए ही आपका प्रागट्य हुआ और आपने अपना वंश आगे चलाया। नहीं तो वंश नहीं चलाते, शिष्य परंपरा चलाते। आज वंश क्यों चलाया? सब आचार्यों ने शिष्य परंपरा चलाई, श्री महाप्रभु ने शिष्य परंपरा नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? यदि शिष्य परंपरा चलाते तो जो अर्थ श्रीमद् भागवत के गूढ़ अर्थ हैं, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, उन अर्थों को जो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, उन प्रकट अर्थों का आगे दान नहीं होता। वो जब श्री महाप्रभु जी का संबंध आएगा, सीधा रक्त संबंध, तभी वो गूढ़ अर्थ का दान आगे हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। तो नाद सृष्टि व्यर्थ हो जाती। इसलिए आपने अन्वयकृत वंश आपने आगे बढ़ाया, इसलिए तीनों कुल श्रेष्ठ हैं। इस तरह से 30 श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि सर्वेश्वरश्च सर्वज्ञः कृष्णः सकुर्वन् सदा असमर्थो ज्ञान शून्यो जीव इत्येव निश्चयः। सर्वेश्वरश्च, समों के ईश्वर, सर्वज्ञ कृष्ण, करुणायुक्त, सदा करुणायुक्त जो रहते हैं वे ऐसे हैं। और जीव कैसा है? असमर्थ है, ज्ञान शून्य है। ये बात निश्चित है। ये पूरी समाधान की प्रक्रिया है। पहले आपने स्वरूप और स्मरण का महत्व दिखाया, आगे इष्ट अनिष्ट के विवेक की प्रक्रिया में बाप पधार रहे हैं। इसलिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वेश्वरः, सर्वेषाम ईश्वरः। यहां सब कुछ आ गया, केवल हम नहीं, देवता भी आ गए। सब देवताओं के ईश्वर है। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देवता है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही पुत्र देवकी पुत्र ही देव है, बाकी कोई देव नहीं है। ये देवाधिदेव है, सबके ईश्वर ये हैं। सबकी डोरी, सबकी लगाम किसके हाथ में है? तुम भगवान शंकर के पास चले जाओ, गणेश जी के पास चले जाओ, भैरव जी के पास चले जाओ, देवी के पास चले जाओ, मर्जी हो वहां चले जाओ, परंतु वहां जो दातृत्व है, वहां जाके तुम मांगोगे तो वहां जो मांगोगे और वो जो देगा, वो कौन देगा? वो नहीं देगा। उनको तो देने का जितना पावर मिला हुआ है उतना ही तो दे पाएंगे, उससे ज्यादा कौन दे पाएगा? जितना प्रभु ने पावर दिया है, जितना ठाकुर जी ने निर्धारण किया है, उतना ही तो तुम दे पाओगे। आज हमारे हाथ के नीचे कोई व्यक्ति है, उसको हमने बैठा दिया पैसा लेके, भाई इतने सबको दक्षिणा देना है, सब ब्राह्मणों को इतनी इतनी दक्षिणा देना है, तो सबको वो देने लगेगा। देगा तो वही, देखेगा तो वही कि वो दे रहा है। परंतु यदि कोई ने ज्यादा दक्षिणा मांगी तो वो क्या भैया इतने की आज्ञा है, यही कहेगा ना, क्योंकि उसके पास देने की शक्ति थोड़ी है। देना तो हमने उसको बताया, हमने समझाया, वो दे रहा बेचारा। इसी तरह भगवान जो आज्ञा करेंगे वही तो वो देगा, उससे ज्यादा उसके पास देने का सामर्थ्य नहीं है। तुम ये भले ही समझो कि भगवान शंकर कर देंगे, कि भैरू जी कर देंगे, भूपा जी कर देंगे, पर करेंगे कोई नहीं। जब यहां आओगे तभी होगा, भगवत शरणागति प्राप्त करोगे तभी होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। तो सर्वेश्वर च, चकार क्यों दिया आपने यहां पर? सर्वेश्वरश्च, यहां चकार देने की जरूरत नहीं, चकार तो लास्ट में दिया जाता है। ये और ये यो कहा जाता है, ये और ये नहीं कहा जाता है। चकार क्यों दिया आपने? कि आप सबों के ईश्वर हैं और सबों की आत्मा भी हैं।
भगवान शंकर के भी आत्मा कौन है? प्रभु है। आत्मा तो वही है, आत्मा तो दूसरी है नहीं। सर्वेश्वर और चकार से समूह की आत्मा भी वही है। और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। किस कौन का अनिष्ट क्या है, कौन का इष्ट क्या है, सब कुछ वो जानने वाले हैं। और सकरुण सदा, यहां सदा शब्द जोड़ा है, सर्वज्ञ में सदा शब्द नहीं जोड़ा। सदा सर्वेश्वर नहीं कहा, सदा सर्वज्ञ नहीं कहा, सकरुण सदा कहा। ये सब बड़े विचार के शब्द हैं यहां पर। क्यों कहा सकरुण सदा? इसलिए कहा कि करुणा जो है, कृपा जो है, वो प्रभु का अभिन्न धर्म है, अभिन्न धर्म है। आज भगवान के जितने धर्म हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्य से यशश्रेय, ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य यश, जितने भी धर्म हैं प्रभु के, वो धर्म प्रभु जब चाहते हैं तब प्रकट करते हैं, जब चाहते हैं तब गुल कर देते हैं, तिरोहित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रकट हों। कई जगह ऐश्वर्य को तिरोहित भी कर दिया आपने, वीर को तिरोहित कर दिया, बंध गए। यशोदा जी से कुछ नहीं भाई, रो रहे हैं बंधे हुए, वीर को तिरोहित कर दिया, ज्ञान को तिरोहित कर दिया, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो सदा मुग्ध हो गए, वैरागी को तिरोहित कर दिया। ऐसे सब धर्म को तिरोहित करेंगे, प्रकट करेंगे। परंतु कृपा ऐसा धर्म है कि वो अभिन्न धर्म है, उसको प्रभु कभी तिरोहित कर नहीं सकते, चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते। कृपा तो रहेगी ही, चाहे प्रभु का कोई भी स्वरूप हो, कोई भी लीला हो, किसी भी स्थिति में आप विराजते हो, कृपा तो उनका धर्म रहेगी। उनको कृपा तो आई जाएगी जब भक्त उनके सामने आके दैन्य से खड़ा होगा। इसलिए सो कहा कि दैन्येन दया दीन बंधु प्रादुर्भवत्यसौ, भक्तानाम दैन्यमेवैकम हरितोषण साधनम। दैन्य ही एकमात्र ऐसा है को कृपा करा सकता है। वो प्रभु के वो सदा अभिन्न धर्म है। कहीं भी तुम जाओ, किसी भी स्थिति में जाओ, कृपा तो होनी ही है। शिशुपाल ने गालियां दिया, शिशुपाल ने क्या किया? गालियां दिया ठाकुर जी को, तब भी कृपा हुई। उसको भी सायुज्य प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। तो कृपा धर्म तो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। पूतना ने स्तनपान विष लगा के मारने को आई, उसको भी माता की गति दिया, क्योंकि अभिन्न धर्म है। प्रभु को तो दया करना ही करना है, कृपा करना ही करना है, उसमें प्रभु कभी पीछे हट नहीं सकते। और जीव की स्थिति क्या है कि असमर्थ, जीव असमर्थ है। आज कुछ हो गया, कोई चला गया, क्या तुम्हारे में शक्ति है? रोक सकते हो? रोक सकते हो? चाहे दुनिया भर का बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, बड़े से बड़ा नेता आ जाए, बड़े बड़ा राजा आ जाए, रोक सकता है? उसको भी एक दिन जाना है। असमर्थ। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य सब है। कितना सामर्थ्य है कि यहां से इतना कूद लिए, ये सामर्थ्य है। तुमने 1000 लाख रुपया खर्च कर दिया, ये सामर्थ्य है। पर ये सामर्थ्य है कि रोक सकते हो किसी को? नहीं। असमर्थ। और ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य। हमको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। हमको अच्छा लगता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है, वो अच्छा है। वस्तुतः वो अच्छा है कि नहीं? जैसे सामान्य में डायबिटीज का मरीज हो, उसको मीठा भाता है कि नहीं भाता है? कितना भाता है? सामान्य से ज्यादा भाता है। परंतु डॉक्टर उसको मना करेगा कि नहीं? क्यों? उसको डायबिटीज है, उसके लिए वो अनिष्ट है, उसके लिए वो इष्ट नहीं है। ये डॉक्टर समझता है, तुम नहीं समझते हो, मरीज नहीं समझता है। तो अपन तो मरीज हैं, प्रभु समझाने वाले हैं, समझते वो हैं। तो यहां पर वो नहीं हो सकता। जीव असमर्थ है, ज्ञान शून्य है। जीव इत्येव निश्चय, ये निश्चित स्थिति है, स्थापित स्थिति है कि जीव असमर्थ है और ज्ञान शून्य है, और प्रभु सर्वेश्वर है, सर्वमुखी आत्मा है, सर्वज्ञ है और सकुणवान है सदा। ये स्थिति निश्चित है। ये समाधान के लिए आप यहाँ सब
आगे बढ़ रहे हैं। आज अपने पास समय है नहीं, अब शयन की खबर आ गई है, इसलिए 3 श्लोक करके ही अपन आज इसको यहाँ पर विराम देंगे। फिर चतुर्श्लोक 1 महीना बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इतने ही कहते हुए वक्तव्य को समाप्त करते हैं।